राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ और याद दिला देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिए थे तीनों। मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, एनर्जी देख रही हूँ क्या है आपकी पर्सन की एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देखिए हैंगमैन की एनर्जी आ गई, पहले से ही कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे क्या हैंडल करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, जजमेंट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड है हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं, फिर तो यूनियन कन्फर्म है। चलिए अब मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला कार्ड था आपका हैंगमैन, फिर था आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं पेंटिकल्स के, तो यानी यूनियन कंफर्म है और दोनों मिलकर सोल पर्पस करोगे। यानी क्लाइमेक्स मैंने पहले बता दिया है, तो क्लाइमेक्स पहले बता दिया तो मुझे पता है आप कहोगे कि मैं क्लाइमेक्स तो पता चल गया, अब हम जाते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं आप कर रही हूँ। हैंगमैन की एनर्जी में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें और कोशिश भी नहीं कर रहे थे करने की। जिस भी सिचुएशन में थे सरेंडर कर दिया था, खुद को कंफर्ट जोन में डाल रखा था। फील कर रहे थे कि चलो ठीक है ऐसे ही रहते हैं, क्या करना, कुछ नहीं करना, जो हो रहा है जो होना है वो तो होके रहेगा, मेरे करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। वो तो कहा जाता है ये करना वो करना, लेकिन जो विधि का विधान होता है वो तो होके रहता है ना, कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। ऐसी कुछ एनर्जी उनकी थी, उन्हें कुछ करना ही नहीं था, समझ नहीं आ रहा था उनको। लेकिन डिवाइन ने कहा कि बेटा करोगे कैसे नहीं, ऐसे हैंगमैन बन के कब तक खड़े रहोगे, तुम्हें काम करना है। तो डिवाइन ने उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को संभालने के लिए और अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, डिवोशन के पास पे चलने के लिए, कोई सोल पर्पस करने के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन देंगे तो अपॉर्चुनिटी प्यारी होगी। और कुछ हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले हों जो इन्हें स्पिरिचुअलिटी में इनको गाइड करें, क्योंकि जब ये इनकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ये इनका सोल पर्पस चाहे मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन इस सोल पर्पस से इनकी सोल की ग्रोथ भी होगी, इनकी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स की लेयर भी हटेंगी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है और ये आपको जजमेंट देने के में कैपेबल होने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन इनको इस काबिल बना रहे हैं कि ये आपको जजमेंट दे सकें। अभी तक ये इस काबिल नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो हैंगमैन की एनर्जी में थे, कुछ करना ही नहीं है इनको। लेकिन अब डिवाइन ने इनको वो एनर्जी दी है जिस एनर्जी की वजह से ये अब कैपेबल होंगे आपको जजमेंट देने के लिए और आपसे यूनियन में आने के लिए। देखिए ये जजमेंट का कार्ड है और इसमें प्लस का साइन है, और ये जितने भी कॉफिन से निकल रहे हैं ये न्यूड हैं। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, इनकी सोल पे जो मैट्रिक्स की लेयर थी वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये ट्रांसफॉर्म क्यों होंगे, आपकी मिररिंग की वजह से। आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आप डिवोशन के पाथ पे गए हो, आपने भक्ति की है, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर है। इसकी वजह से ये एनर्जी इन्होंने रिसीव की है और इसी की वजह से ये ईश्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसी की वजह से ये अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं और ईश्वर इनको इनके इंट्यूशन में गाइड कर रहे हैं। और इस पर 10-10 नंबर है, इसलिए ज़बरदस्त मिररिंग हो रही है आपकी और इनके बीच में। ये ट्रांसफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये अपने मुताबिक ये अब अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे। अभी तक तो ये थे कि कोई कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि मतलब हम ठग जाएं कोई बात नहीं, कोई हम किसी को ना ठगें। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं, इनकी एनर्जी अभी आएगी कि मुझे पहले मैं भी सेफ रहूँ, पहले मैं सेफ रहूँ, उसके बाद किसी की कोई मदद की जाएगी। ये खुद को प्रायोरिटी देते हुए मुझे फील हो रहे हैं, और जो कि ज़रूरी है, क्योंकि जो डिवोटीज़ होते हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, सोल सभी प्योर होती हैं, मैट्रिक्स की लेयर आ जाती हैं, जो अवेकन हो रही होती है, जिनमें से एक पार्ट अवेकन हो जाता है और डिवाइन ने जिनको चुना हुआ होता है कि तुम्हें जाके ऐसा करना है, तुम भक्ति करोगे। तो ऐसी सोल को, जब ऐसी सोल खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगी, ऐसी सोल निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिव लोगों को प्रायोरिटी देंगी, तो फिर कैसे हील होगी ये मदर अर्थ की एनर्जी
इसलिए अब इन्हें ये समझ आ रहा है, अब इनको इंट्यूशन जो मिल रहे हैं, अब जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो अब ये खुद को प्रायोरिटी, खुद को अपनी और आपकी हैप्पीनेस को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अब ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये हो सकता है ये गाइडेंस भी ले रहे हों किसी से, और मतलब हो सकता है कि आपसे शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये लॉयर वगैरह से भी गाइडेंस ले रहे हो कि अगर हम कोर्ट मैरिज भी करें तो कैसे करें, कैसे क्या प्लान है। मुझे इस तरीके की इनकी एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ऐसे इंट्यूशन आए हैं कि, और कहीं ना कहीं ये आपको अपना गुड लक मानते हैं। और इन्हें ये एहसास है कि जब तक ये आपसे नहीं कनेक्ट होंगे, आपसे रीयूनाइट नहीं होंगे, तब तक इनका इनका भाग्य आगे नहीं जाएगा। इन्हें ऐसा एहसास है, और ऐसा है भी। आप दोनों यूनाइट होके ही ज़बरदस्त ऑरा आपकी होगी, और आप मदर अर्थ को हील करोगे, अपनी और दूसरों की लाइफ बहुत बेटर करोगे। मतलब एक तरह से हैप्पीनेस की जो की हुई सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी आपके एंसेस्टर्स की, आपकी आपकी और आपके पर्सन की फैमिली की, दोनों के एंसेस्टर्स की, दोनों की फैमिली की, यानी सात पुश्तों की जो हैप्पीनेस है, जो मुक्ति है, उसकी की आपका यूनियन है। 7 पुश्तों की, यानी 7 जितने भी पूर्वज से जो मुक्त नहीं हुए हैं, और आपके कांटेक्ट में आने वाले लोगों की भी, जरूरी नहीं कि उनसे ब्लड रिलेशनशिप ही हो, जो आपसे दिल से कनेक्ट होंगे, उन लोगों के भी एंसेस्टर, उन लोगों और उन खुद लोगों की भी, बहुत लोगों की मुक्ति, बहुत लोगों की हीलिंग की आपका यूनियन है। और इसीलिए डिवाइन ये यूनियन करा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये यूनियन मुझे खूब धूम धड़ाके से, शान से होता हुआ दिख रहा है इसमें। यानी मुझे यहाँ मैरिज दिख रही है, मैरिज फील हो रही है। ज़रूर आप लोग यूनाइट होंगे। देखिए डिवाइन ने कहाँ से इनको हैंगमैन की एनर्जी से निकाला, इनको रास्ता दिखाएगी, तो गेट दिखाएगी, चलो इस रास्ते पे, इस पे चलना है, ये लो पेंटिकल्स, ये लो अपॉर्चुनिटी, और जाओ इस रास्ते पे। और तुम्हें अपने पर्सन से यूनाइट होना है, उसको जजमेंट देना है, और मदर अर्थ पे जाके सोल पर्पस करना है, यूनाइट हो गई। ये डिवाइन ने इनको रास्ता दिखाया। अब मैं मूनोलॉजी से देखती हूँ और क्या इनकी एनर्जी है। मूनोलॉजी से है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये आपको कह रहे हैं कि खुद इन्हेंस हो रहे हैं ना, डिवाइन को संभाल रहे हैं, तो ये आपको भी, आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमेशा खुद को सेक्रीफाइस किया होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि खुद को सेक्रीफाइस नहीं करो, तुम जैसे हो वैसे दुनिया को दिखाओ, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम खुद को सेक्रीफाइस कर जाते हो। ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम खुद को सेक्रीफाइस कर जाते हो, हमेशा दूसरों की खुशियों को ही प्रायोरिटी देते हो, अपनी खुशी को प्रायोरिटी दिया करो। देखिए कितना, अगर हैंगमैन की एनर्जी से निकल के कितने पावरफुल हो रहे हैं कि उल्टा आपको समझा रहे हैं, और सही समझा रहे हैं आपको। आप अगर डिवोटीज अगर पावरफुल नहीं होंगे, तो जब अश्वत्थामा ने और कर्ण ने लास्ट मोमेंट पे आके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो गुरुदेव ने दोनों ब्रह्मास्त्र को आकाश में ही रोका था। और द्रोणाचार्य के जो भी पुत्र थे, तो उनसे ये कहा था कि धरती पे पांडव राज नहीं करेंगे तो क्या तुम राज करोगे? तुम ये क्रोध भरी इतनी रक्त तप्त आंखों से, मतलब लाल आंखों से तुम राज्य करोगे? अगर पांडव राज्य नहीं करेंगे, तुम ऐसा राज्य करोगे तो हो गया, फिर धरती का कल्याण हो गया। तो ऐसा ही यही मैसेज आपके लिए है कि आप डिवोशन के पाथ पे हो, आप ईश्वर को मानते हो, तो आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपको पावरफुल होना है, ताकि आप दूसरों को हील कर सको। वरना जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्ट्रेंथ में रहेंगे, तो फिर तो कोई दुनिया में सुखी नहीं रह सकता। फिर तो बस वही है कि अंधेरा कायम है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि, यानी आपके पर्सन को ये समझाया गया है कि तुम्हें स्ट्रेंथ में आना है, वर्क थ्रू योर फियर। तो आपके पर्सन फियर से भी वर्क कर रहे हैं, और आप उन्हें ये गाइडेंस मिला है, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन वो आपसे भी कर रहे हैं कि आप भी अपने आप को प्रायोरिटी दो। यही गाइडेंस आपको मिला है, उनकी ओर से भी कह रहे हैं, और यहाँ उनकी एनर्जी में आपके लिए गाइडेंस आया है। डिवाइन उनको भी गाइड कर रहे हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसा ही समझें, अपने को प्रायोरिटी दें। तो आप अपने गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, और वर्क थ्रू योर फियर। वो अपने फियर पे काम कर ही रहे हैं, डिवाइन ने उनको रास्ता दिखाई दिया है। अगर आप में किसी बात का फियर है, तो आप इस ट्रस्ट में रहिए कि ईश्वर से शक्तिशाली कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और जो कि आपके साथ हैं। किस बात का डर फिर, ये आपको ध्यान रखना है। और है यू आर गुड इनफ। ये कार्ड आजकल रीडिंग में बहुत आ रहा है। आपके पर्सन आप जैसे हो वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप में कोई चेंज नहीं चाहते। आपके पर्सन आप में कोई चेंज नहीं चाहते, जैसे आप हो उन्हें वैसे ही पसंद हो। इसका बॉटम ऑफ द डेक, कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपके रिश्ते में जो कुछ भी सेपरेशन का टाइम चल रहा था, तो ये कंक्लूजन अब बहुत करीब है। कंक्लूजन मतलब उपसंहार, यानी अंत, यानी कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं आपके पर्सन कि इस वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ था, अब मुझे ये काम दोबारा नहीं करना है।
ऐसा कुछ भी नहीं करना दोबारा जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो। और देखती हूँ क्या मैसेज हैं, क्या थॉट है उनके। उनके थॉट और ये पेशेंस, पेशेंस तो बना के रखा है उन्होंने। उन्हें पता है कि अगर फल कच्चा तोड़ लिया जाएगा, जो फल पके अच्छे लगते हैं वो अगर कच्चे तोड़ लिए जाएँ, पौधे को अगर पूरा विकसित होने से पहले अगर उसको फसल काट ली जाए तो कुछ हासिल नहीं होता, फल और बीज कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पेशेंस बना के रखा है कि मैच्योर होने दो। मतलब मैच्योर होने का मतलब है कि ये विरह की पीड़ा का क्लाइमैक्स आने दो। वो डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। और क्या सोचा है उन्होंने, ये रिवर्स आया है कार्ड न्यू बिगनिंग, इसीलिए पेशेंस बना के रखें। इसलिए अभी न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये टाइम अभी सही नहीं है, क्योंकि न्यू बिगनिंग ये रिवर्स आया है। तो अभी न्यू बिगनिंग का प्लान वो नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए अभी अभी रेडी नहीं है। वो प्लान कर रहे हैं, प्लान में है वो, लेकिन इसका वो सही टाइम अभी नहीं देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और पेशेंस किया जाए तो मतलब कंप्लीटली हील हो जाया जाए। और सिचुएशन को, यानी मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशन भी कंप्लीटली ऐसी कर ली जाए कि जिससे जब आप यूनाइट हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से अभी उन्हें दिख रहा है कि अभी सुटेबल टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा डिले कर रहे हैं वो। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। और अब आपका रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है कि ना वो आपको रूल करेंगे ना आप उनको रूल करोगे, लेकिन प्यार इक्वल होगा, प्यार दोनों से अनकंडीशनल होगा। अभी तक अगर आप उनसे कहते कि ऐसा कर लो वैसा ना करो, वो भी ऐसे आपसे क्या कहा करते थे, तो अब नहीं कहोगे। अब आप दोनों ने एक दूसरे को फ्री किया है, लेकिन प्यार दोनों से इक्वल है, यानी अनकंडीशनल लव में आप आने वाले हो। तो आपके पर्सन की बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिवाइन ला रहे हैं, उनको ईश्वर ला रहे हैं। आपकी तपस्या का फल यही मिल रहा है कि आपके पर्सन को अवेकन करा के ट्रांसफॉर्म करके आपकी ओर लाया जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।